हेलो। आज सब आप सबको मेरा नमस्कार है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ईश्वर पे कितना विश्वास क्यों और कैसे करने लगी। विश्वास तो पहले ही था, पूजा पाठ तो मैं पहले ही से ही करती थी, बचपन से ही। फास्टिंग करना, ये सब चीज़ें पहले से ही था। बस मेरे आसपास के लोग इसलिए चिढ़ते थे कि मेरी स्टाइल थोड़ी सी जीन्स पहनना, फ्री रहना, घूमना फिरना, डरने जैसी कोई बात नहीं। मतलब अमूमन जो एक गांव या कस्बे की लड़कियां रहती हैं, वैसा मेरा कुछ भी नहीं था। परवरिश टोका टाकी में हुई नहीं है, तो कभी अच्छा ही नहीं लगा ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ना मैं करूँगी। तो इस वजह से ईश्वर में विश्वास था पहले से ही, मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा भी थी। तो एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है कोरोना के टाइम पे। कि पूरा जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो थोड़ा सा हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बच्चों के एग्ज़ाम हाफ ईयरली वाले थे, वो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करवाए। बच्चे नहीं माने तो इंटर वालों को हमने फेयरवेल पार्टी भी अरेंज की, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब बस ये था, एक फॉर्मेलिटी टाइप की। उसके बाद छुट्टियां हो गई कोरोना के लिए। तो उस फेयरवेल पार्टी के बाद जब छुट्टियां हो गई, तो एक दो दिन बाद मुझे लगने लगा कि जैसे थोड़ा सा हल्का सा मुझे फीवर हुआ। तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये मतलब कोई मतलब कोरोना जैसी मैंने बात नहीं सोची थी कि मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन वो कोरोना ही था और मुझे बहुत ज़्यादा हो गया। कम से कम मैं 6 घंटे तक मैं बेहोश रही। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ, मुझे एक गिलास कोई पानी देने वाला नहीं था। और मैं उस पीरियड में मतलब 5-6 दिन में मतलब मेरी लाइफ सब चौपट हो गई। मेरे बाल मतलब ऐसे हो गए थे जैसे इक्का दुक्का कहीं पे खड़े हुए हों, पूरा मतलब निकल गए थे, पूरा झड़ गए थे बाल। स्किन ऐसी हो गई थी जैसे मुझे लगने लगा था जैसे मैं अपने एज से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ। स्किन में कोई चमक नहीं बची थी, रफनेस आ गई थी, ड्राइनेस आ गई थी। और मैं सीढ़ियाँ अगर चढ़ जाती थी तो मैं हाँफने लगती थी, मुझे लगता था मुझे बुढ़ापा आ गया है। तो बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। और उस पीरियड पे बहुत सारे लोग मतलब मौत के मुंह में जा रहे थे और मर भी रहे थे, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी। मैंने न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया था जब कोरोना काल शुरू हुआ तो। और जब मुझे हुआ था तो फिर देखने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही उससे पीड़ित थी। तो उस जो जो कोरोना में मैं 6 घंटे में मतलब बेहोश रही हूँ, उस बेहोशी की आलम में मैंने मतलब हर वो चीज़ देखी जो मैंने गलतियाँ करी हैं, मुझे रियलाइज़ कराई गई। मुझे लगा मैं घूम रही हूँ, मतलब 6 घंटे तक मैं घूमती ही रही। और 6 घंटे के बाद भी जब मुझे होश आया तो मुझे चक्कर ही आ रहे थे। मतलब मैं बस देख रही थी तो पूरा रूम घूम रहा था, और आंखें बंद कर रही थी तो मतलब मुझे लगता था कि बस वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था 2-3 दिन से, तो क्या ही निकलेगा बाहर। 3 दिन तक मैं पानी पानी में थी, क्योंकि उसमें
थोड़ा सा मुझे पता था कि भाई फ्रिज का पानी नहीं पीना है, तो घड़ा रखा था तो वो पहले ही मैंने घड़ा भर के रख लिया था। जैसे ही कोरोना की हलचल हुई थी तभी से मैं घड़े का पानी और थोड़ा गर्म पानी ये सब चीज़ें यूज़ करने लगी थी। तो मतलब मुझे लग रहा था कि ख़त्म। और उस 6 घंटे की जब बेहोशी की हालत में मैं थी, तो पेन इतना ज़्यादा था कि मैं अपने मरने की दुआ खुद ही मांग रही थी ईश्वर से। मैं खुद ही बोल रही थी कि ईश्वर मतलब मुझसे ये सब चीज़ें मतलब मुझे नहीं झेलनी है, मुझे ये सब चीज़ें मत करवाओ। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द झेल चुकी हूँ। तो वो चीज़ें जब याद करती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब वो पीड़ा मुझे महसूस होने लगती है अभी भी। तो उस पीरियड में मैंने कई अपनों को भी खोया है। तो जब उस 6 घंटे के बाद जब मैं होश में आई तो मतलब मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और मेरे घर में कौन कौन है, मैं क्या हूँ। मैं 2-3 दिन तक मुझे तो समझ में ही नहीं आया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी पापा को फ़ोन किया जब मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि ये चीज़ होती है, फ़ोन करके बता सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मतलब मैं थोड़ा सा जानने लग गई। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया और जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कोरोना हो गया है, तो पापा कहने लगे कि मैं लेने आता हूँ। मैंने मना कर दिया क्योंकि वो खुद ही हार्ट के पेशेंट हैं और मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन लोगों को भी हो जाए। तो मेरे भाई रहते हैं यहीं पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, कुछ ही दूरी पे। तो उन्होंने बोला कि तुम इधर आ जाओ, तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई सिर्फ इसी वजह से कि उन लोगों को भी ना हो जाए। और वैसे भी हमारे घर में 1-2 डेथ हो चुकी थी। कानपुर के मेरे भाई हैं तो वो नहीं रहते क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव में। तो ये चीज़ें थी। और जब कोई खुद ही अपने मरने की दुआ मांगने लगे, उसको इतना पेन हो, तो फिर भी वो बच जाए और हज़ारों लाखों मौतें हो रही हों देश में, तो ये लगता है कि भाई मेरी नहीं आई थी अभी, ईश्वर ने मुझे नहीं बुलाया। बल्कि मुझे ये लगा कि मैं ईश्वर के दिए हुए कार्य नहीं कर रही हूँ, या मतलब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है मेरी पावर का। उस पीरियड के बाद मैंने ईश्वर के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ दी और जो मुझसे बुलवाएंगे, जो मुझसे करवाएंगे, मैं वो करूँगी। तो ज़िंदगी में जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब मैं ही सुपीरियर हूँ या मैं ही मतलब सब कुछ करता धरता हूँ इस धरती पे, नहीं, आप वो नहीं हो। आपसे ईश्वर जो करवाएगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कि मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूँगी, मेरे लिए जो बेस्ट होगा मैं वो करूँगी। लेकिन आपको अगर ईश्वर ने चुना है, चूज़न वन बनाया है, तो आपको ईश्वर की चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे ईश्वर चाहता है। ये चीज़ मैंने जानी है। आपको उस व्यक्ति से वही चीज़ें कहनी पड़ेंगी जो ईश्वर आपसे कहलवाना चाहता है। आपको वही मैसेज सब लोगों को देने पड़ेंगे जो ईश्वर चाहता है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हो तो ईश्वर आपको दंड देगा। मैं चाहती थी कि मतलब मैं बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी करूँ, मैं घूमूँ फिरूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन नहीं, आपको वही करना है जो वो ईश्वर करवाना चाहता है। आप उन्हीं से मिलोगे जिससे ईश्वर मिलवाना चाहता है। आप उन्हीं लोगों के साथ रह पाओगे जिसने तुम्हारे जैसी ही क्वालिटी धारण करी होगी। अगर आप अपने से ज़्यादा लोअर
फ्रिक्वेंसी वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपकी बनेगी नहीं। अगर आपके अंदर डिवाइन क्वालिटी है तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन क्वालिटी वाला पर्सन ही रुक पाएगा, या लेडीज़ या जेंट्स कोई भी हो। स्विच करके देख लो आप, अगर आप जेंट्स हो, डिवाइन क्वालिटी धारण करे हो, तो आपके साथ एक डिवाइन क्वालिटी वाली महिला ही संग निभा पाएगी, वो ही समझ पाएगी आपको। अन्यथा तो आपकी लाइफ डिसबैलेंस हो जाएगी और आप पूरी ज़िंदगी उस मातम मनाते रहोगे। तो ईश्वर आपको उन लोगों के साथ रहने नहीं देगा, वो हटा देते हैं उन लोगों को आपकी लाइफ से जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। अब इसमें मतलब कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा, लेकिन ये सही बात है। मैंने जाना है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने से लोअर क्वालिटी वाले लोगों को जब भी जानने या पास जाने की या जानने की कोशिश करी है, तो उनकी जब क्वालिटी या उनके जब बर्ताव या उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं जब मैंने जानी, तो मैं खुद ही पीछे हो गई हूँ। मैंने कहा नहीं, ये व्यक्ति जितना सही दिखता है वो वैसा है नहीं। तो आपको पीछे कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहाँ पे हम लोग हैं। तो कभी कभी हम ऐसे लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते अपनी लाइफ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ये समझ लो आपकी लोग आपको ये सोचते हैं कि आप उनमें से नहीं हो, या तो आप बहुत दिखावा कर रहे हो, या आप झूठे हो, या फिर आप एक डिवाइन क्वालिटी होने का नाटक कर रहे हो कि आप मतलब वो हो नहीं, आप में वो क्वालिटी है नहीं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हो। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। हम ईश्वर से भी नहीं कहते हैं कि मतलब इन लोगों को हमसे अलग कर दो। वो अपने आप ही आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आप नहीं छोड़ोगे। तो यही आज का मैसेज था। और मतलब ये जो मेरे साथ कोरोना में हुआ है, या बार बार मतलब मैं मौत के मुंह से बच के आती हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई तो है जो मेरी रक्षा कर रहा है। आप ही सोचो, कोरोना में इतने लोग मरे हैं, और मेरे पास तो मतलब मुझे कोई एक गिलास पानी देने लायक नहीं था कि मतलब आसपास कोई ऐसा हो जिससे मैं ये कहूँ कि मैं बीमार हूँ तो मुझे पानी दे दो। जब मैं स्वयं इस लायक हो गई कि चल के अपने लिए मेडिसिन लेके आऊँ, तब जाके मैंने खुद ही मेडिसिन खाई। और उसमें मुझे 2 महीने लगे। मैं 2 महीने घर के अंदर ही रही, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। बस लास्ट में जब 1-1.5 महीना हो गया, तब मतलब मैं अपने भाई के घर जाने लायक हो गई, तब जाके उन्होंने मुझे मेडिसिन दी फीवर की, क्योंकि मेरा फीवर तब भी नहीं गया था, मुझे थोड़ा थोड़ा था अंदर से। और 2-3 महीने तो मैंने पूरे 24 घंटे में 1 रोटी या कभी जूस या फ्रूट खा लिया, तो मतलब मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट था वो। मतलब मुझे ये लगता था मेरा पेट भर जाएगा उतने में ही। और मेरी मतलब हड्डियाँ ऐसे मतलब दर्द हो रही थी कि अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से मुट्ठी भी बनाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती थी, पेन होता था मेरे पूरे हड्डियों में। उसके बावजूद मैं मतलब मरी नहीं, मैं फिर भी जिंदा हूँ। तो हो सकता है कि मतलब डिवाइन को कुछ काम करवाना हो मुझसे, इसलिए मतलब वहाँ तक पहुँच के भी मैं ज़िंदा हूँ। तो ईश्वर पे विश्वास जो लोग करते हैं तो उसकी रक्षा भी ईश्वर ही करते हैं। बस आज का मैसेज यही था कि ईश्वर पे विश्वास करो तो ईश्वर आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। थैंक यू।